सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्वीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। आज मैंने तो सोचा था कृत्रिम जिन मंदिर की ओर ले चलेंगे, फिर भी अभी चर्चा आई है कि हमारे और आपके अध्ययन का क्रम क्या हो। तो मैं जैसा स्वयं में जैसा मैंने अध्ययन किया और जैसा मैं समझती हूँ कि पहले अध्ययन के क्रम में हमें एक अपने जीवन में शब्द शुद्धि के लिए और कुछ ज्ञान जो हम संस्कृत आदि में थोड़ा बहुत पढ़ते सुनते हैं, सहस्रनाम है, भक्तामर आदि है, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम से कम कातंत्र रूपमाला नाम से जो व्याकरण है बहुत सरल है, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद भी कर दिया है और मैं देखती हूँ प्राय सभी संघों में पढ़ाते हैं। तो उस कातंत्र व्याकरण का सबसे पहले अभ्यास जरूर कराना चाहिए। बहुत सरल है और कैसे भी साधु मैंने देखा है कि प्रौढ़ उम्र में भी आचार्य श्री श्याम सागर जी महाराज जो हैं मुनि थे, उन्होंने भी उसका अभ्यास किया और सुरसागर महाराज ने भी पढ़ा। तो बात यह है कि कातंत्र व्याकरण इतनी सरल है और थोड़ा बहुत अगर जो छोटी उम्र के मुनि हैं और छोटी उम्र की आरिकाएँ आदि हैं, उनको तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बहुत सरल है और हिंदी अनुवाद होने से और भी सुलभ हो गई है। इसके साथ में सबसे पहले हमें प्रथमान योग में चलना चाहिए। प्रथमान योग में स्वाध्याय जैसे आदि पुराण का है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जिसे कहते हैं महापुराण। महापुराण की दो भाग कर दिए हैं ज्ञानपीठ वालों ने। पहले तो महापुराण ही इसका नाम था, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इसी के अंतर्गत हमें 24 तीर्थंकरों की जीवन परिचय अवश्य मालूम होनी चाहिए। और चरणान योग में देखा जाए तो सबसे पहले साधुओं के लिए तो मूलाचार है ही है, आचार सार है, मूलाचार है, इनका स्वाध्याय अवश्य करें। और सरलता में मैंने जैसे जैन भारती लिखी, तो जैन भारती में चारों अनुयोगों को विभक्त कर दिया संक्षेप में। अगर उसको भी आप पढ़ा दें और पढ़ लें, वो कन्नड़ भाषा में भी हो चुकी है, मराठी में भी छपी है, हिंदी में तो आई है मेरी लिखी हुई, इंग्लिश में भी है। तो अगर जैन भारती का भी स्वाध्याय आप करा दें तो चारों अनुयोगों का ज्ञान संक्षेप में सार रूप में हो जाता है। बहुत अच्छा है प्रथमान योग में और करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। और क्रम से स्वाध्याय में प्रथमान योग में स्वाध्याय में पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। पुराण है, चरित्र है, जम्बूस्वामी चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है, छोटे मोटे चरित्र जम्बूस्वामी चरित्र है। ये थोड़े बहुत चरित्र हमें और आपको साधु जीवन में भी जरूर पढ़ना चाहिए। और पद्म पुराण का स्वाध्याय है, हरिवंश पुराण का है, जैसे जैन रामायण क्या है, जैन महाभारत क्या है। हम रामचंद्र के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी साधु ने कह दिया कि दशरथ की मृत्यु हुई, लेकिन अपने यहाँ दशरथ की मृत्यु नहीं मानी है। दशरथ तो दीक्षा लेकर के स्वर्गस्थ हुए हैं, स्वर्ग को प्राप्त किया है और दशरथ मरे नहीं हैं। जैन रामायण के अनुसार सीता भी पृथ्वी में नहीं समाई है, पृथ्वीवती आरिका से दीक्षा ली आदि। ऐसे ही महाभारत में बहुत अंतर है वैदिक ग्रंथों के अनुसार, तो जैन ग्रंथ का मालूम होना चाहिए। भले ही हम उसको लोगों में प्रसारित ना करें, क्योंकि जैन रामायण और जैन महाभारत के बारे में आम जनता में प्रवचन करने में थोड़ा विवाद उठ सकता है। तो इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन जो संभव है वही लोगों के सामने भले ही रखे, अपने आप समझने के लिए अवश्य करना चाहिए। लोगों में मेरा मतलब ये रहता है कि औरों को अजैनों की सभा में प्रवचन करना है, आम जनता में प्रवचन करना है, माइक से आवाज़ बाहर जा रही है, अजैन सुन रहे हैं, तो ऐसे मौके पर अपने तीर्थंकर भगवंतों का जीवन चरित्र पढ़ें, सुने, सुनाएं। रामचंद्र का, श्री कृष्ण आदि का न ले, उसमें कहीं भी विवाद होने की संभावना आ जाती है और झगड़ा होने का और धर्म पर आपत्ति आने का प्रसंग आ जाता है।
अपने समझने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रस्मान योग, उसके बाद हमें करणान योग में थोड़ा बहुत जानकारी अवश्य होना चाहिए गति आदि के बारे में। तो करणान योग में खास करके तो इसे त्रिलोक सार है, बड़ा है, विस्तृत है। तो हमें जैसे छोटी पुस्तकें हैं, जैसे जम्बूदी पुस्तक हमने लिखी, त्रिलोक भास्कर लिखा, उनका सार रूप है, वो पढ़ लें, पढ़ा दें, तो सहज हृदयंगम हो जाता है कि हम 3 लोक में कहाँ हैं। ये 3 लोक का जब अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया, इसमें अधोलोक में 7 नरक हैं। ऊपर के पृथ्वी के भाग में एक विद्वान ने कह दिया कि नरक में ही मंदिर है। हमने कहा नरक में मंदिर नहीं है, 7 नरक अलग है, नीचे निगोद है, 7 नरक हैं। ऊपर में खरभाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन बने हैं, बहुत सुंदर, अभ्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं, उनमें जिन मंदिर हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो यानी हम तो अधोभाग के 10 हिस्से करा देते हैं समझने के लिए कि एक निगोद और 7 नरक, 8 हिस्से छोड़ दो। और ऊपर के 2 हिस्से में खरभाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है, उसमें जिन मंदिर उतने ही हैं, 7 करोड़ 72 लाख आदि। तो 3 लोक के ज्ञान के लिए थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है। ऊपर में 16 सर्ग, तो ये तत्वार्थ सूत्र का जो अध्ययन है ये अवश्य होना चाहिए। इसके अंदर 3 अध्याय में ये 3 लोक का थोड़ा बहुत वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन आ जाता है और स्वर्ग नरक का वर्णन भी आ जाता है। तत्वार्थ सूत्र भी एक अपने यहाँ जैन छोटी सी पुस्तक होकर भी, जिसे कि छोटे अक्षरों में तो एक कार्ड में ही लिख दिया, ऐसा तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय में विभक्त है, तो उसका भी स्वाध्याय पठन पाठन अवश्य होना चाहिए। तो पहले द्रव्य संग्रह है, रत्नकृष्ण श्रावकाचार है और तत्वार्थ सूत्र है, ये भी आवश्यक है। और इसके साथ करणान योग में थोड़ा ज्ञान हुआ। चरणान योग में हमें और साधुओं को तो पहले मूलाचार का स्वाध्याय अवश्य कराना चाहिए, वो सरल है। और उसके पढ़ने के लिए मैंने एक दिगंबर मुनि नाम से पुस्तक लिखी, आरिका नाम से पुस्तक लिखी। उसमें संक्षिप्त में साधुओं के लिए जो चर्या है, बहुत संक्षेप में, गौतम गणधर वाणी में भी मैंने उसको लिया है। सुदम्य औस संतो, गौतम गणधर की वाणी है, सुदम्य औस संतो, ये मैंने निकाली है अपने पाक्षिक प्रतिक्रमण से। तो इसमें श्रावक धर्म, मुनि धर्म आ जाता है, संक्षेप में उसको भी समझना चाहिए। तो ये जो गौतम गणधर वाणी 10 अध्याय में मैंने विभक्त किए संक्षेप में, इसको भी आप अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं, सुदम्य औस संतो, तो अच्छा लगेगा। और चरणान योग में भाव संग्रह है, और ये रत्नकृष्ण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन ग्रंथों का भी स्वाध्याय होना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा के बारे में बहुत अच्छी चर्चा है, हिंसा के कितने भेद हो सकते हैं, बहुत विस्तार से किया है, तो उसका स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ मुनियों के आचार विचार के लिए दिगंबर मुनि पुस्तक आप पढ़ें और मूलाचार का स्वाध्याय अवश्य करें। मूलाचार प्रदीप भी है, आचार सार भी है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय होना आवश्यक है। इसके साथ भगवती आराधना भी प्रौढ़ मुनियों के लिए, बड़ी उम्र वाले मुनियों के लिए तो भगवती आराधना अवश्य पढ़नी चाहिए। आचार्य सांसार महाराज कहते थे कि मैंने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। हमारी रत्नवती माता जी भी हमेशा कम से कम 5-6 बार उन्होंने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। तो भगवती आराधना का स्वाध्याय भी आवश्यक है, लेकिन प्रौढ़ मुनियों के लिए, जो छोटी उम्र के मुनि हैं, उनके लिए तो मैं चाहूँगी मूलाचार आदि पढ़ें और बाद में भगवती आराधना का भी स्वाध्याय करें। और द्रव्यान योग में मुख्य रूप से तो तत्वार्थ सूत्र में 4 अनुयोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी द्रव्यान योग में गोमरसार जीव खान का सार है, जो कि मैंने उस 1000 से अधिक गाथाओं में केवल 150 गाथाओं को संक्षेप में ले लिया। तो गुण स्थान व्यवस्था और पर्याप्ति, प्राण संज्ञा और मार्गणाएँ, इनके संक्षेप में लक्षण और इनका नाम वर्णन दे दिए। तो गोमरसार जीवकांड का सार केवल 150 गाथाओं में है। ऐसे ही कर्मकांड, वो भी लगभग 150-200 गाथाओं में संक्षेप में मैंने लिया। ये भी ग्रंथ करणान योग की दृष्टि, ये द्रव्यान योग की दृष्टि से अवश्य पढ़ने चाहिए। पुण्य पाप कर्म प्रकृतियों का वर्णन, तो बात यही है, पहले संघों में चर्चा शतक पढ़ाई जाती थी और 24 ठाना, ये भी सहज है और उपयोगी है। इसको भी समझने से बहुत सी चर्चाएं होती हैं आपस में और अच्छा लगता है।
संघ में मुनि आपस में चर्चा करते हैं तो 24 ठाना लेकर बैठ जाते हैं, चर्चा करते रहते हैं। भाई आश्रम कितने हैं और पाँचवें गुण स्थान में कितने आश्रम हैं, छठे गुण स्थान में कितने आश्रम हैं और कितने भाव हैं, किसकी गति में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, ये समझने के लिए 24 ठाना भी बड़ा उपयोगी है। छोटी सी पुस्तक है। तो ये सब विषय जो हैं संक्षेप में देखा जाए तो 3-4 वर्ष में साधु इस सब विषयों को पढ़ करके और अपने जैन वाङ्मय में अच्छे निष्णात बन सकते हैं। तो क्रम से प्रथमान योग में आदि पुराण, महापुराण और प्रथम चरित्र है, जम्बू स्वामी चरित्र है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इन पुराणों का स्वाध्याय। और करणान योग में त्रिलोकसार तो है ये विस्तृत, उसके सिवाय जम्बूदीप पन्नती है, सरल है। और त्रिलोक भास्कर पुस्तक बहुत सरल है, जम्बूदीप पुस्तक बहुत सरल है। ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें। और आप जैन भारती भी एक बार अवश्य देखें, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। उसमें हमने सार रूप में मेहनत करके अनेक ग्रंथों के सार रूप में चारों अनुयोगों को विभक्त कर दिया है। और चरणान योग में रत्नगढ़ श्रावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उमा स्वामी श्रावकाचार है, वसुनंदी श्रावकाचार है। इन ग्रंथों का स्वाध्याय साधुओं को होना चाहिए। और साथ ही इसके मुनियों के आचार विचार के लिए ग्रंथ आचार सार, मूलाचार, ये उपयोगी है। और दिगंबर मुनि पुस्तक भी मैंने सार रूप में लिखी है, बहुत अच्छी है। विद्यानंद महाराज तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि इसको तो आप 16 भाषाओं में, 17-18 भाषाओं में इसको अनुवाद करा दो। लेकिन चूँकि नहीं हुआ, एक बार हिंदी छपी है। तो दिगंबर मुनि पुस्तक में मैंने सभी अपने मूलाचार और भगवती आराधना आदि के सभी सार को उसमें संक्षेप में दिया है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको अच्छी लगेगी, आप उसको भी पढ़ें पढ़ाएं। और करना ये द्रव्यान योग में गोमरसार जीव कांड, गोमरसार कर्म कांड और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समाधि शतक पहले पढ़ाएं। पहले समाधि शतक का इष्टोपदेश पढ़ा दें, पूज्यपाद स्वामी का, बहुत अच्छा है। चारों योगों का ज्ञान अवश्य ही साधुओं को होना ही चाहिए। इसके साथ में जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे कि एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ज्योतिषी के बारे में आपने पूछा, तो आचार्य वीरसार महाराज का कहना था कि साधुओं को ज्योतिषी ज्ञान के बारे में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है, ज़रा सा भी ज्योतिषी ज्ञान हुआ अध कचरा, भाई पुण्य निष्णात तो हो नहीं पाते हैं आज। तो किसी का भी हाथ देखना बैठना शुरू किया तो उसमें क्या होता है, चर्चा का विषय बन जाता है। कई बार महिलाओं के हाथ वाथ देखे तो लोग उंगली उठा देते हैं। और किसी को भी अच्छा बुरा बता दिया तो वो मायूस हो जाता है, आगे पुरुषार्थ नहीं करता है और बस सोचता है मेरे के तो शनि ग्रह है, पराना ग्रह है, अब मैं स्वस्थ नहीं होऊंगा, ऐसी उसकी धारणा बन जाती है, मनोबल गिर जाता है। तो ज्योतिषी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना कभी हाथ दिखाना स्वयं चाहिए और ना ज्योतिष पढ़ना चाहिए, ना पढ़ाना चाहिए। मुहूर्त देखने के लिए कोई अपने एक जैन विद्वान निश्चित कर ले, जैसे कि हमारे यहाँ रविंद्र कीर्ति जी ने निश्चित कर रखा था। पहले हमारे धनराज जी थे, अभी गजेंद्र जी हैं, एक कोई ना कोई निश्चित कर लेते हैं जैन पंडित, उनसे अपने मुहूर्त पूछते रहते हैं। किसी के लिए भी फ़ोन आया, पंडित दीपक जी उपाध्याय हैं। हाँ नहीं, पंडित दीपक उपाध्याय हैं। पंडित दीपक उपाध्याय है दक्षिण में। तो बात यही है कि मुहूर्त देखना आवश्यक है, ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दीक्षा के लिए भी आचार्य ने कहा कि बिना मुहूर्त के दीक्षा न दें, संक्रांति में दीक्षा न दें। और ऐसे जो है समय में वर्जित किया है। तो मुहूर्त प्रतिष्ठा के लिए, वेदी प्रतिष्ठा के लिए, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए, किसी और बड़े अनुष्ठान के झंडारोहण के लिए और दीक्षा देने के लिए, बिहार के लिए मुहूर्त देखना तो आवश्यक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें पंडितों का सहारा लेना चाहिए, कोई एक पंडित निर्धारित कर लेना चाहिए। साधुओं को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साधु इस चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका स्वाध्याय तो एक तरफ धरा रह जाता है और लोग उनके पीछे लाइन लगाते हैं पूछने के लिए, तो उनका धर्म ध्यान और उनकी आवश्यक क्रियाएँ नहीं हो पाती हैं। तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि प्रौढ़ आचार्यों का हमेशा ये कहना रहा, हालांकि महावीर कीर्ति महाराज जी थोड़ा इन विषयों को जानते थे, लेकिन हमेशा वो भी कहते थे कि सब साधुओं के इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है पूछने पाछने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लाइन लगी रहती है, तो मैं देखती हूँ कि उनका स्वाध्याय स्वयं का छूट जाता है
और उनकी आवश्यक क्रियाएँ भी छूट जाती हैं, कब सामायिक करना क्या करना भूल जाते हैं। तो बात यही है कि आयुर्वेद है, ज्योतिष है, ये इसके लिए कोई ना कोई संघ के अंदर कोई वैद्य और कोई पंडित निर्धारित कर लेने चाहिए कि जिनसे पूछ करके ये काम करना। बाकी साधु अगर इस चक्कर में न पड़े ज़्यादा अच्छा है, और अगर करना भी चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने सीख लें। क्योंकि हमने स्वयं में आयुर्वेदिक और ज्योतिषी को न पढ़ा न पढ़ाया और न अपने संग में किसी को पढ़ने की आज्ञा दी। इस पर हमारा शुरू से निषेध रहा, क्योंकि मैंने देखा इसके लिए अपने निर्धारित कर लो कोई न कोई वैद्य, कोई न कोई डॉक्टर और कोई न कोई ज्योतिषी, जिनसे पूछ करके अपने मुहूर्त वगैरह कार्य करा दिए, बात ख़त्म। क्योंकि साधुओं के पीछे फिर लाइन लग जाती है लोगों की, पूछने वालों की, हाथ दिखाने वालों की, तो पूछने वालों की, तो हर एक चीज़ में भविष्य पूछने की एक जो है, उससे साधुओं का धर्म ध्यान और आवश्यक क्रियाएं छूट जाती हैं। तो खास करके देखा जाए तो ये आगम में भी निषिद्ध है, मूलाचार में भी आया है कि इसको नहीं ज़्यादा वो देना चाहिए। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय और फिर ज़्यादातर मैं कहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत योग साधना भी होनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत सुबह अपने हल्का फुल्का योगाभ्यास और ध्यान साधना भी होनी चाहिए। ध्यान साधना भी जैसे ओम का ध्यान है, ह्रीम का ध्यान है, पिंडर से ध्यान है, और थोड़ा बहुत जो है जिन प्रतिमाओं का ध्यान है। बैठे बैठे अपने समय शिखर की टोंक की वंदना कर ली, वो भी एक ध्यान है। समय शिखर की टोंक जिन्होंने वंदना की उनको याद आ जाती है, पावापुर के दर्शन किए हैं याद आ जाता है। तो ये भी जो है ध्यान है। तो ध्यान साधना नाम से भी मैं जहाँ तक है हमारा अपना कहना रहता है, साधुओं को साधना के नाम से भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसमें भी उलझ जाते हैं तो श्रावक भी उनके पीछे पड़े रहते हैं और उनकी आवश्यक क्रियाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, मैं देखती हूँ। तो साधना भी साधुओं को न करके केवल अपना सामायिक में 48 मिनट की सामायिक है, विधिवत देव वंदना करके, अभी सामायिक विधि तो मैंने पूरी नहीं ली है, एक दिन मैं उसको लेना चाहूँगी। तो सामायिक विधि जो है देव वंदना विधि, जिसको कि मूलाचार में भी कहा है कि त्रिकाल देव वंदना करणम च, तो उस सामायिक विधि 28 कृतिकर्म में, जिसमें 6 कृतिकर्म आते हैं तीनों काल की सामायिक में, वो अवश्य साधुओं को अच्छी तरह सीखनी चाहिए, सिखाना चाहिए। उसके अंदर में मैंने देखा है आवर्त आदि क्रियाओं को करने में हल्का फुल्का योगा भी हो जाता है और ध्यान साधना भी हो जाती है कायोत्सर्ग आदि के निमित्त से। और फिर दो भक्ति पढ़ कर के देव वंदना किया, और जो समय बचा 48 मिनट की कम से कम सामायिक है, जघन्य सामायिक 48 मिनट की है, तो उसमें ध्यान या जाप्य, नमोकार मंत्र का जाप्य, सिद्ध चक्र मंत्र का जाप्य या शांति मंत्र का जाप्य करें। तो ये सब क्रियाएं जो अपनी हैं, ये अपने जीवन में प्रमुख हैं। इनको करते हुए और 4 काल के स्वाध्याय में चारों अनुयोगों को विभक्त करने तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि रात्रि में प्रथम योग का स्वाध्याय कर लें या स्तुति आदि पढ़ लें जो याद है। लाइट की साधन नहीं है, लालटेन वगैरह में जीव आते हैं, बरसात में प्रायः पतंगे आने लगते हैं, तो लाइट साधुओं के स्थान में जलाना उचित नहीं रहता है। पतंगे आते, जीव जंतु आते हैं, मच्छर आते हैं। तो जो चीज़ें याद हैं, खास करके अध्यात्म में समाधि शतक का पाठ तो आप लोगों को अवश्य होना चाहिए। समाधि शतक है, देवागम स्तोत्र है, ये अष्टोत्री जिसके ऊपर बनी, इष्टोपदेश भी बहुत अच्छा है, इष्टोपदेश भी बहुत अच्छा। इष्टोपदेश, समाधि शतक, इष्टोपदेश और देवागम स्तोत्र, इन चीज़ों का स्वाध्याय भी होना चाहिए। देवागम स्तोत्र में भी जो है अष्टोत्री का सार भरा हुआ है, अष्टोत्री उसी पर बनी है। तो बहुत सुंदर चीज़ें ये हैं। ये सब अध्ययन का क्रम है। मैंने जैसा कि कहा कि वर्तमान युग में कुछ पुराण और चरित्र, कर्णान युग में त्रिलोक भास्कर आप ले लें, जम्बूद्वीप ले लें, या त्रिलोक सार आदि का स्वाध्याय, और चरणान युग में रत्नगण श्रावकाचार का भी ज्ञान, वसुंधि श्रावकाचार है। श्रावकाचारों का थोड़ा ज्ञान श्रावकों को, साधुओं को होना चाहिए, श्रावकों को बताने के लिए। और इसके साथ अपने मूलाचार, प्रदीप मूलाचार कुंदकुंद देव का, और आचार सार है, और
ये भगवती आराधना आदि। और द्रव्यान योग में तत्वार सूत्र है, घुमरसार जीव कांड है, घुमरसार कर्म कांड है, समय सार है, नियम सार है। संग्रह भी अच्छा है, द्रव्य संग्रह भी अच्छा है। द्रव्य संग्रह बहुत अच्छा है। द्रव्य संग्रह में क्या है, कुल 58 गाथाएँ और उसके अंदर में पूरा समय सार का सार आ गया। निश्चय और व्यवहार का संबंध में बहुत सुंदर है। टीका बहुत अच्छी है। और समय सार के पहले अगर नियम सार आप पढ़ लेते हैं तो और अच्छा है। नियम सार का स्वाध्याय बहुत उपयोगी है। मैंने उस पर संस्कृत टीका भी लिखी है और आचार्य की जो संस्कृत टीका थी उसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया है। तो नियम सार पर मैंने 2 काम किए हैं। एक तो जो पुरानी टीका श्री पद्म प्रमलधारी देव की थी, संस्कृत टीका नियम सार की, उसका भी हिंदी अनुवाद है और हमारे यहाँ से छपा है। और नियम सार की संस्कृत टीका भी मैंने की है, बहुत अच्छी है। पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने मुझे सुनाया था एक बार अस्वस्थ अवस्था में, तो बहुत खुश हुए थे, अच्छी लगा था उनको। तो नियम सार अध्यात्म में सबसे पहले आप समाधि शतक, इष्टोपदेश, और फिर जो है आगे बढ़े तो परमात्मा प्रकाश, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका, द्रव्य संग्रह की टीका बृहद द्रव्य संग्रह बहुत अच्छा है। और उसके साथ में परमात्मा प्रकाश, बृहद द्रव्य संग्रह, फिर नियम सार, फिर आप प्रवचन सार, फिर समय सार पढ़ें। तो समय सार में जो कभी भी निश्चयाभासी नहीं बनते, अनर्थ नहीं होता है, एकांत नहीं पकड़ते हैं, तो बहुत सुविधा आ जाती है। मैंने देखा है कि क्रम यही है। अगर पहले समय सार ले लेंगे तो उतना ज्ञान नहीं हो पाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ लीजिए कि जैसे विद्यार्थी को पहली क्लास में जो अध्ययन है, अगर वो उसके 12वीं क्लास और 14वीं क्लास का अध्ययन उसको पहले में ही दे दिया जाए तो न इधर का रहेगा न उधर का। ऐसे ही समय सार आगे का है। तो उसके पहले समाधि शतक, इष्टोपदेश और नियम सार और परमात्मा प्रकाश आदि पढ़ करके फिर समय सार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो यही क्रम अगर आप 3 वर्ष का कोर्स निर्धारित कर लें और उसमें ये क्रम बना दें, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय 4 बार में, और थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कराएं, तो मैं समझती हूँ कि 3 वर्ष में साधु पूर्णतः सब विषय में निष्णात हो जाएंगे। और उसके साथ में जो छोटी उम्र के साधु हैं, चाहे मुनि हो चाहे आर्यिकाएँ, उनको कातंत्र व्याकरण अवश्य करना चाहिए। और जैनेन्द्र प्रक्रिया भी पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण है, उसका भी मैंने हिंदी अनुवाद किया, उसका भी अगर उसको भी पढ़ें तो और अच्छा है। जैनेन्द्र प्रक्रिया व्याकरण भी बहुत अच्छी है पूज्यपाद स्वामी की। तो बात यही है कि एक व्याकरण जरूर होना चाहिए। अच्छा, प्राकृत के बारे में जैसे आपने कहा, तो प्राकृत व्याकरण भी एक है, त्रिविक्रम व्याकरण। मैंने उसको थोड़ा पढ़ाया था, पूरा नहीं किया, और उसके प्राकृत का ज्ञान भी हमें भी बहुत कम है। लेकिन अगर आप लोग त्रिविक्रम व्याकरण पढ़ लें प्राकृत की तो अच्छा है। प्राकृत में भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, प्राकृत और अपभ्रंश का, तो भी ग्रंथों के स्वाध्याय में और मूल गाथाओं के अर्थ को समझने में अच्छा लगता है। तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है देखा जाए तो। उसके बिना ये जो गाथाओं की शुद्धि, उच्चारण और सही अर्थ निकालना नहीं हो पाता है। तो व्याकरण सबसे पहले तो आप संग में कातंत्र व्याकरण शुरू करें। संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अति आवश्यक है। और फिर उसके बाद में त्रिविक्रम व्याकरण पढ़ा सकते हैं। तो यही क्रम है पढ़ने का। और ये अधिकतम 3-4 वर्ष में 3-4-5 वर्ष में, अधिकतम 5 वर्ष में आप सब विषयों में पूर्ण निष्णात हो सकते हैं अगर ये क्रम रखा। इन ग्रंथों का जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सब छपे हुए ग्रंथ हैं। तो इनके स्वाध्याय से हम अपने ज्ञान को ही परिपुष्ट कर सकते हैं और अपने चारों अनुयोगों का स्वाध्याय अपना अच्छा हो जाता है। और इसके साथ में आप एक बार मूल में जैन भारती सबको अवश्य पढ़ाएं, सब लोग उसका स्वाध्याय कर लें तो चारों अनुयोगों का सार संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके, जिन जिन ग्रंथों के मैंने उसे उदाहरण दिए हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परिपुष्ट करें। और देखा जाए तो ये हमारा आज का ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान एक दिन श्रुत केवली बनाएगा और आगे जाकर के यही श्रुत ज्ञान भाव रूप में श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। ये श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान के लिए मूल बीजभूत है। मैं कई बार कहती हूँ कि यह श्रुत ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान के लिए बीज है हमारा। तो इसका स्वाध्याय जितना भी हम करेंगे तो हमें आनंद आएगा, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह है परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ज्ञान के समान और कहीं आनंद नहीं है।
ज्ञान में जो आनंद है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व आनंद है। और वो आनंद ही आनंदो निर्धत युद्धम कर्मोन्धन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे सचेतना। ये मैं गाथा श्लोक प्रायः पढ़ती रहती हूँ, समाधि शतक का है। कभी याद किया था सन 1957-58 में, तो आज भी कुछ श्लोक याद है पूज्यपाद स्वामी के, कि जो तत्वाभ्यास से आनंद आता है ज्ञान से, और उससे जो क्षण भर में अनादि के संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आनंदो निर्दहति उद्धम कर्मेन धनम अनारतम। क्षण क्षण में कर्म रूपी ईंधन को जलाता है यह आनंद। और इससे योगी जो है बहिर्दुखेशु, बाह्य दुख जो आते हैं, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, कोई और कारण हो, उपद्रव आदि हो, उपसर्ग हो, तो उससे अचेतन जैसे हो करके और सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले हमारी कुंजी है समाधि शतक, उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अंत में है समय सार। तो इस प्रकार से इस क्रम से स्वाध्याय का मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया है, और आप इस पर और भी अधिक चर्चा कर सकते हैं, यही मेरी भावना। और आप सब साधुओं के चरणों में नमोस्तु, और आरिकाओं के लिए प्रतिवंदना, श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।